को इस मीटिंग में स्वागत करते आगे 45-50 मिनट आपको देते। थैंक यू सर। आमीन। थैंक यू पास्टर। जय मसीह की। जय मसीह। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको और आपके पूरे परिवार को एडवांस हैप्पी क्रिसमस। और परमेश्वर आपको बहुतायत से इस्तेमाल करे। और खास करके मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का पास्टर शिव शामिल का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ये फिर से समय दिया है कि मैं आज आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर आ सकूं। ये मेरे लिए कितनी सौभाग्य की बात है कि हम लोग परमेश्वर की वचनों को सुन पा रहे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर से मैं ये प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर आज अपने वचन से बात करने के लिए मेरे को तू सहायता कर, मेरे को तू मदद कर। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें फिर से एक नया दिन और एक नई शाम परमेश्वर ने दिया है। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर के दास का, उनके पूरे परिवार का, जितने भाई और बहन आज की सभा में यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मैं आप सबको भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको आशीषित करता हूँ कि परमेश्वर आपको बहुतायत से इस्तेमाल करे। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करने पाए। हालेलुया। आमीन। तो आइए, जबकि हम परमेश्वर के वचन को सुने, तो आइए हम 1 मिनट हम आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएंगे। हालेलुया। प्रभु जी, आज के इस शाम के समय में हम आपके कलवरी क्रूस के पास आते हैं। हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। परमेश्वर, आपका वर्ड, आपका वचन ही सब कुछ है। परमेश्वर, आप अपने वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं। प्रभु जी, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ तेरे दास का कि उन्हें मुझे आपके इस सेवकाई में वचन बांटने के लिए समय दिया है। मैं दुआ करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने दास को बहुतायत से इस्तेमाल करें, उनके बच्चों को इस्तेमाल करें, उनके परिवार को इस्तेमाल करें। और जो दर्शन, जो सेवा आपने उनको दिया है, उस सेवकाई में परमेश्वर तेरी बहुतायत की आशीष आने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं हर एक भाई, हर एक बहन को जो इस समय मीटिंग में बैठे हुए हैं और परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार है, इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका आत्मा आज की शाम के समय में हर एक भाई, हर एक बहन को अपने वचन के द्वारा स्पर्श करने पाए। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारा महिमा हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और आज हम मनन करेंगे भजन संहिता अध्याय 42 और उसकी 5वीं आयत। हालेलुया। भजन संहिता अध्याय 42 और उसकी 5वीं आयत। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है। हालेलुया। यहाँ पर बहुत सुंदर से स्क्रीन में परमेश्वर के दास ने वचन को यहाँ पर लिखित रूप में भेजा है। यहाँ पर इस प्रकार से कहता है भजन संहिता 42 उसकी 5वीं आयत, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, दाऊद इस प्रकार से कहता है कि हे मेरे प्राण, हे मेरी आत्मा, हे मेरा हृदय। हालेलुया। इस प्रकार से दर्द के साथ में और पीड़ा के साथ में और अकेलेपन के साथ में अपने जीवन के हर प्रकार की समस्याओं से जो वो गुजर रहा है, तो दाऊद इस प्रकार से कहता है, हे मेरे प्राण, हे मेरे मन, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, अंदर ही अंदर तू क्यों घबरा रहा है, अंदर ही अंदर तू क्यों चिंता से भरा हुआ है। मेरे प्रियो, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। दाऊद ये प्रश्न किसी और मनुष्य से नहीं बल्कि अपने प्राण से कह रहा है। वो इस प्रकार से कहता है, हे मेरे प्राण जो मेरे अंदर है, तो अंदर ही अंदर क्यों इतना परेशान है। हालेलुया। तो अंदर ही अंदर इतना क्यों व्याकुल है। मेरे प्रियो, आज के शाम के समय में मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आज आप भी इसी प्रकार से दाऊद के समान आप अंदर ही अंदर घबरा रहे हैं? क्या आप अंदर ही अंदर परेशान हैं? क्या आप अंदर ही अंदर चिंताओं से और कई प्रकार की समस्याओं की वजह से क्या आज आपका हृदय व्याकुल हो चुका है? क्या आज आप टूटे हुए हैं? तो मेरे प्रियो, दाऊद भी ऐसा था। हालेलुया।
दाऊद भी ऐसा था, और दाऊद इस प्रकार से कहता है कि हे मेरे प्राण तो अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर आशा लगा के रख। हालेलुया। उसके बाद दाऊद इस प्रकार से कहता है, बेशक मेरा मन व्याकुल है, बेशक मेरे अंदर कई प्रकार की समस्या है, बेशक मेरे अंदर कई प्रकार की टेंशन है, बेशक मेरे अंदर कई प्रकार का संघर्ष है, बेशक मैं एक कई प्रकार की है ना संघर्ष से होकर गुजर रहा हूं, लेकिन वो एक बात कहता है कि मेरी आशा परमेश्वर पर लगी है। परमेश्वर पर मेरी उम्मीद परमेश्वर के ऊपर लगी है मेरे प्रियो। हालेलुया। बेशक वो टूटा हुआ था, बेशक उसके जीवन में कई प्रकार के संघर्ष थे, बेशक उसके जीवन में कई प्रकार की युद्ध थे, बेशक वो अंदर ही अंदर कई प्रकार की चीजों को लेकर वो व्याकुल था, लेकिन वो एक बात निश्चय कहता है, वो इस प्रकार से कहता है, हे मेरे प्राण परमेश्वर के ऊपर आशा लगा के रख, परमेश्वर के ऊपर उम्मीद लगा के रख। वो इस प्रकार से कहने के बाद वो इस प्रकार से कहता है कि मैं परमेश्वर का दर्शन देखूंगा और मैं उद्धार पाऊंगा और मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। हालेलुया। उसके बाद वो इस प्रकार से कहता है, मैं परमेश्वर के ऊपर आशा लगा के रखूंगा, मैं परमेश्वर के ऊपर उम्मीद लगा के रखूंगा। हालेलुया। एक जगह में दाऊद इस प्रकार से कहता है, मुझे सहायता कहां से मिलेगी, मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलेगी। हाँ मेरे प्रियो, आज दाऊद के बारे में बाइबल इस प्रकार से कहती है कि खुद दाऊद कहता है कि मैं व्याकुल हूं, मैं टूटा हुआ हूं, मैं अकेला हूं, मेरा कोई सपोर्ट नहीं, मेरा कोई मदद करने वाला नहीं, कोई मेरे साथ खड़ा होने वाला नहीं। और वो अंदर ही अंदर वो व्याकुल होकर, अंदर ही अंदर वो परेशान होकर मेरे प्रियो कई प्रकार की चिंताओं से वो घिर गया था। लेकिन वो एक बात हमेशा कहता है, वो इस प्रकार से कहता है, बेशक आज मैं टूट चुका हूं, बेशक आज मैं अंधेरे में हूं, बेशक आज मेरे जीवन में कई प्रकार की तूफान है, लेकिन मेरी आशा परमेश्वर के ऊपर लगी हुई है। हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहता मेरे प्रियो, जितने लोग आज जूम मीटिंग में बैठे हुए हैं, क्या आज आप भी टूटे हुए हैं? क्या आज आप भी व्याकुल हैं? क्या आज आप पैसे को लेकर व्याकुल हैं? क्या आज अपने बच्चे की फीस को लेकर व्याकुल हैं? क्या आज अपनी सेवकाई को लेकर व्याकुल हैं? क्या आज अपने आपने पत्नी को लेकर या पति को लेकर या बच्चों को लेकर क्या आज आप चिंताओं से भरे हुए हैं? क्या आज आप भी दाऊद के समान आपका प्राण इस प्रकार से व्याकुल हो चुका है? क्या आप अंदर ही अंदर घुट घुट कर अपने जीवनों का स्ट्रगल कर रहे हैं? क्या आज आपको लगता है चारों तरफ से द्वार बंद हो चुके? क्या आज आपको लगता है अब आपके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है? क्या आज आपको लगता है कोई आपको शांति देने वाला नहीं? क्या आज आप भी दाऊद के जैसे इस प्रकार से कहते हैं, हे परमेश्वर मैं अंदर ही अंदर टूट चुका हूं? मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है कि आपने अकेले में कई प्रकार के आंसू को बहाए हो सकता है कि आपने सेवकाई के क्षेत्र में धोखा खाया हो सकता है कि आज आप सेवकाई कर करके थक चुके हो, आपका हृदय आज टूट चुका हो या आपका हृदय व्याकुल हो और आप दाऊद के समान कहते हो, हे मेरे प्राण तो अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, लेकिन मैं परमेश्वर के ऊपर आशा लगा के रखूंगा। हालेलुया। अगर आप मेरे शब्द को सुन पा रहे हैं, अगर आप आज के संदेश को सुन पा रहे हैं, तो आज का संदेश का मतलब है कि परमेश्वर आपकी उम्मीद है, परमेश्वर आपकी आशा है। आज हो सकता है आप कई प्रकार के घटनाओं से होकर गुजर रहे हो सकता है कि आज आप नाना प्रकार की समस्याओं से होकर गुजर रहे हो, लेकिन आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जबकि क्रिसमस आने वाला है, जबकि 25 दिसंबर आने वाला है, यीशु मसीह के जन्म का त्योहार मनाने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका टूटे मन को बदलने के लिए, आपके जीवनों को नया करने के लिए, आपकी सेवकाई को बढ़ाने के लिए, आपकी सेवकाई में बहुतायत की आशीष देने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अगर आपने आशा लगा के रखी है, उम्मीद लगा के रखी है, तो मेरे प्रियो, जैसे दाऊद कहता है, मैं परमेश्वर के ऊपर आशा लगाऊंगा और परमेश्वर मुझे दर्शन देगा। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर जो व्यक्ति उम्मीद लगा के रखता है और आशा लगा के रखता है, बाइबल इस प्रकार से कहती है कि वो परमेश्वर की ओर से दर्शन करेंगे, परमेश्वर की ओर से उनके जीवन में बहुतायत की आशीष आएगी। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आप व्याकुल ना हो दाऊद के जैसे। क्या आज आपका भी प्राण अंदर ही अंदर व्याकुल हो चुका है? मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार
अध्याय 14 और इसकी पहली आयत में इस प्रकार से कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हाँ मेरे प्रिय भाई, हाँ मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह आज आपको देखता है। मेरा प्रभु यीशु मसीह आज आपकी ओर ताकता है। मेरा प्रभु यीशु मसीह आज आपकी सेवकाई को देखता है, आपके विजिटिंग को देखता है, आपकी मिनिस्ट्री को देखता है, आपके पारिवारिक सेवकाई को देखता है। और क्या आज आप अंदर ही अंदर अकेलेपन से अगर आप गुजर रहे हैं, तो आज मेरा प्रभु यीशु मसीह आपसे इस प्रकार से कहता है, मेरे ऊपर आशा लगा के रख। हालेलुया। मेरे ऊपर आशा लगा के रख मेरे प्रियो। अगर आप लूका रचित अध्याय 2 और इसकी अगर 12वीं आयत को पढ़ेंगे, तो वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में एक चिन्ह, हमारे जीवन में एक बड़ा काम करने के लिए जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, उसके बारे में लिखा है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 उसकी 12वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, हमें ना उम्मीदी में उम्मीद देने के लिए, हमारे जीवन को नया करने के लिए, हमें अंधकार से बाहर निकालने के लिए बाइबल इस प्रकार से कहती है लूका 2 में कि यीशु मसीह चरनी में आया और वह कपड़े से लिपटा हुआ था और चरनी में पड़ा हुआ था। और यीशु मसीह मुझे और आपको नई उम्मीद, एक नई आशा, एक नई आशीष देने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह, लूका 2 अध्याय उसकी 12वीं आयत पर लिखा है, यीशु मसीह चरनी में पड़ा हुआ और कपड़े से लिपटा हुआ प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं। हालेलुया। अगर आप लूका 2 अध्याय और इसकी 12वीं आयत को पढ़ें, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। हाँ मेरे प्रियो, मेरा प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले इस पृथ्वी पे आया, हमारे व्याकुलता को दूर करने के लिए, हमारे प्राण जो अंदर ही अंदर टूट चुका है, हमारे जीवन को बदलने के लिए, हमारी लाइफ को बदलने के लिए, हमारे जीवन के सारे टेंशनों को बदलने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में चरनी में पड़ा हुआ और कपड़े में लिपटा हुआ हमारा प्रभु यीशु मसीह आया। हालेलुया। हमें रोशनी देने के लिए, हमें उम्मीद देने के लिए, जैसे दाऊद कहता है, मैं अपनी आशा उस यीशु के ऊपर लगा के रखूंगा जो मेरे लिए चरनी में आएगा, जो कपड़े से लिपटा हुआ होगा, जो कुमारी मरियम से पैदा होगा, पवित्र आत्मा की शक्ति से पैदा होगा, स्वर्गदूत के द्वारा वो संदेश देकर इस पृथ्वी पे आएगा। वो मेरी एक आशा है, वो मेरी एक उम्मीद है, मेरे लिए अंधकार में चमकने वाला वो एक ज्योति है। अगर मैं उसके ऊपर विश्वास करूंगा, अगर मैं उसके ऊपर उम्मीद लगाऊंगा, अगर मैं उसके ऊपर आशा रखूंगा, तो मैं दर्शन देखूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज से 2000 साल पहले हम पापियों के लिए यीशु मसीह आया। क्यों आया? वो इसलिए आया क्योंकि मेरे प्रियो हम पापी थे। हमें परमेश्वर से रिश्ता एक करने के लिए, हमें नया जीवन देने के लिए, हमें चंगा करने के लिए, हमें उम्मीद देने के लिए, हमें आशा देने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आया। हालेलुया। जब दुनिया अंधकार में पड़ी हुई थी, जब दुनिया ने परमेश्वर को छोड़ दिया था, और बाइबल जिस प्रकार से कहती है कि सबने पाप किया और सबने परमेश्वर के विरोध से बहुत विरोध में हो गए और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, तो परमेश्वर ने अपने बेटे को इस पृथ्वी पर भेजा। हमारा प्राण तो व्याकुल हो चुका था, हमें चारों तरफ अंधेरा दिखाई दे रहा था, हमारे पास बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, हमारे सामने गड्ढा था, हमारे लिए कोई मार्ग नहीं था। मेरे प्रियो, हम भटक रहे थे, हम दुनिया में खोए हुए थे, हमारे पास में कोई उम्मीद नहीं थी, हमारे पास में कोई रास्ता नहीं था, हमारे पास जीने का कोई मकसद नहीं था। और परमेश्वर ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को कपड़े में लिपेट कर और चरनी में रखकर उसने अपने बेटे को इस संसार में भेजा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु एक उम्मीद है, यीशु एक आशा है, यीशु एक निराशा में आशा देने वाला यीशु है। यीशु आपकी चिंताओं को हटाकर आपको आशीषों से भरने वाला यीशु है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आज भी आप अगर आंसू से होकर गुजर रहे हैं, आज भी अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हैं,
आज भी आप सेवकाई कर करके थक चुके हैं, लेकिन अभी तक आपको फल नहीं मिला। तो मेरे प्रियो, आज आपका यीशु, मेरा यीशु 2000 साल पहले जो पैदा हुआ, वो आपको, आपके प्राण को जो व्याकुल हो चुका है, जो ठंडा हो चुका है, जो टूट चुका है, एक नई उम्मीद और एक नई अभिषेक ये आपके जीवन में देना चाहता है। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु आपको एक नई उम्मीद देने के लिए आया, आपकी निराशा को आशा में बदलने के लिए आया। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 और इसकी 10वीं आयत में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, मैं आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। यीशु आया आपको जीवन देने के लिए। मेरे प्रियो, लूका रचित सुसमाचार, अगर आप लूका रचित सुसमाचारों के अध्यायों को पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, मैं आया हूं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने। हालेलुया। एक जगह में मेरे प्रियो, लूका रचित सुसमाचारों में जब प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में प्रचार कर रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं आया हूं और पवित्र आत्मा का अभिषेक मेरे ऊपर इसलिए हुआ है ताकि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं, कंगालों को चंगा करूं, उनकी आंखों को खोलूं और उनको अपनी महिमा दिखाने पाऊं। हालेलुया। दाऊद भी टूटा गया था, दाऊद के पास आशा नहीं थी। वो इस प्रकार से कहता है, हे मेरे प्राण, तू क्यों व्याकुल होता है? मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, क्या आज आपने भी अपने जीवन में इस प्रकार से कहा है, हे मेरे मन, तू चिंता मत कर, हे मेरे मन, एक समय आएगा यीशु मसीह मेरे जीवन में काम करेगा, एक समय आएगा यीशु मसीह हमारे सेवकाई में बड़े बड़े काम करेगा। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, क्या आज आप दाऊद के जैसे अकेले हैं? क्या आज आप दाऊद के जैसे टूट चुके हैं? क्या आज आप दाऊद के जैसे रो रहे हैं? क्या आज आप दाऊद के जैसे अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं? तो मेरे प्रियो, आपका यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह कपड़ों में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ, वह आपका स्वागत करता है, वह आपको बुलाता है और इस प्रकार से कहता है, मैं आया हूं कि तुझे जीवन दूं और बहुतायत का जीवन दूं। मैं आया हूं कि मैं तुझे जयवंत करूं। मैं आया हूं कि मैं तुझे निराशा से आशा में लेके आऊं। मैं आया हूं कि मैं तेरा चरवाहा बनूं। हालेलुया। मैं आपकी आवश्यकता पूरा करने, आपकी जरूरतों को पूरा करने, आपके आंख के आंसू को पहुंचने के लिए यीशु मसीह आया। मेरे प्रियो, बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए, उसने जब विधवा को देखा, उसके आंसुओं को देखा और प्रभु यीशु मसीह ने उसके आंसुओं को पहुंच दिए। मेरे प्रिय बहन या भाई, अगर आज आप आंसुओं में जी रहे हैं, तो मेरा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया है ताकि वे आपके आंसुओं को पहुंचे। मेरे प्रियो, हो सकता है 1 साल से, 5 साल से, 6 साल से आप सेवकाई को देखकर, अपने पति को देखकर, अपनी पत्नी को देखकर, अपने परिस्थिति को देखकर आप आंसू बहा रहे होंगे, लेकिन आज यीशु मसीह कहता है, मैं आया हूं कि मैं तेरे आंसू को पहुंच दूं। मैं आया हूं कि मैं तेरे जीवन को बदल दूं। हालेलुया। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 और उसकी 3री आयत को पढ़ें, तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब पहाड़ से नीचे उतरे, तो बाइबल इस प्रकार से कहती है कि यीशु मसीह ने अपने हाथ बढ़ाया और कोढ़ी को चंगा किया। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में आए, तो प्रभु यीशु मसीह ने उस कोढ़ी व्यक्ति को अपना हाथ बढ़ाकर उसे चंगा किया। यीशु इसलिए आया ताकि वे आपको चंगा करे। यीशु इसलिए आया ताकि वे आपके बीमारी को चंगा करे। यीशु इसलिए आया ताकि आपके असंभव बीमारी को वे संभव में बदल दे। मेरे प्रियो, बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में थे, यीशु मसीह ने अंधों की आंखें खोली, कोढ़ी को चंगा किया, बहरे के कान खोले, लकवे को चंगा किया। हालेलुया। नाना प्रकार की बीमारियों को, नाना प्रकार के संकटों को, नाना प्रकार की विपत्तियों को हमारे प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। हालेलुया। यीशु ने कहा, मैं आया हूं कि मैं तुम्हें चंगा करूं। मैं आया हूं कि मैं तुम्हारी बीमारी को चंगा करूं। मुझे नहीं मालूम मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आप में से कितने लोग हैं जो इस समय बीमारी की अवस्था में हैं।
मेरे प्रियो, हो सकता है कि आपका इलाज चल रहा हो और मेडिकल रिपोर्ट इस प्रकार से कहती हो कि अब इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, लेकिन आज यीशु मसीह आपसे कहता है, मैं आया हूं कि मैं तुझे चंगा करूं। हालेलुया। मैं आया हूं कि मैं तुझे चंगा करूं। हालेलुया। यीशु इस दुनिया में आया आपको चंगा करने के लिए। हाँ मेरे प्रियो, बाइबल इस प्रकार से कहती है, पतरस ने कहा, उसके कोड़े खाए जाने से मैं और आप चंगे होते हैं। हालेलुया। यीशु आया आपको आनंद देने के लिए। यीशु आया आपको शांति देने के लिए। यीशु आया पति और पत्नी को एक करने के लिए। यीशु आया परिवार को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए। यीशु आया अंधकार की शक्तियों को तोड़ने के लिए। यीशु आया आपके परिवार में पवित्र आत्मा का अभिषेक देने के लिए। यीशु आया आपकी सेवकाई में बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करने के लिए। यीशु आया आपकी गरीबी को, हालेलुया, अंधकार की शक्ति को, बीमारी के सारे बंधनों को तोड़ने के लिए यीशु मसीह आया। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु आया, परमेश्वर का बेटा इस पृथ्वी पे आया। बाइबल इस प्रकार से कहती है, यूहन्ना समाचार अध्याय 10 की 16वीं आयत में, परमेश्वर ने मुझसे और आपसे प्रेम किया और अपने बेटे को, हालेलुया, अपने बेटे को एक कपड़े में लपेट कर चरनी में रखकर अपना प्रेम प्रकट किया। हालेलुया। यीशु परमेश्वर का प्रेम है। यीशु परमेश्वर की ओर से भेजा गया आपके लिए, मेरे लिए एक उद्धार करता है। हालेलुया। दाऊद कहता है, हे मेरे मन, तू व्याकुल क्यों होता है, तू क्यों रोता है? मेरा यीशु मसीह मेरी एक उम्मीद है। मेरा यीशु मसीह मेरी एक आशा है। मेरा यीशु मसीह चंगा करने वाला है। मेरा यीशु मसीह मेरा चरवाहा है। मेरा यीशु मसीह मेरे जीवन में बड़े बड़े कार्य और चमत्कार कर सकता है। हालेलुया। क्या आज आप कई प्रकार की बीमारी से होकर गुजर रहे हैं? क्या आज आपके जीवन में नाना प्रकार की बीमारी के बंधन हैं? आज यीशु मुझसे और आपसे इस प्रकार से कहता है, मैं आया हूं कि मैं तेरी बीमारी को चंगा करूं। हालेलुया। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 14 और इसकी 14वीं आयत को पढ़ें तो वहां पर इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने 5000 की भीड़ को देखा और उनके ऊपर तरस खाया, और उनके ऊपर तरस खाने के बाद यीशु ने उनके बीमारों को चंगा किया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह दुनिया में आया है आपके ऊपर तरस खाने के लिए। यीशु आया 5000 की भीड़ को चंगा करने के लिए, उनके ऊपर तरस खाने के लिए और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। मेरे प्रियो, बाइबल इस प्रकार से कहती है, उनके पास में खाने के लिए रोटी नहीं, पीने के लिए पानी नहीं था। मेरे प्रियो, वो 3 दिन से यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, उनकी जेब खाली थी, उनके पास खाने के लिए और पीने के लिए कोई सुविधा नहीं थी। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, यीशु उनके आगे आगे चल रहा था। बाइबल इस प्रकार से कहती है, यीशु मसीह उनके आगे आगे चल रहा था। और बाइबल इस प्रकार से यह भी कहती है कि यीशु ने भीड़ को देखा और उनके ऊपर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया और उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आपका यीशु मसीह आज आपकी ओर देखता है। आपका यीशु मसीह अपनी आंखों को आपकी ओर दृष्टि करता है। प्रभु यीशु को मालूम है कि आपने 2 दिन पहले खाना नहीं खाया होगा। हो सकता है कि आज आपकी पॉकेट खाली हो सकता है कि आज आपकी सेवकाई में कार्य होना बंद हो गया हो सकता है कि आज आप कई प्रकार की समस्याओं से होकर गुजर रहे हो। तो आज यीशु मसीह कहता है, मैं आया हूं। जैसे मैंने 5000 की भीड़ की ओर अपनी दृष्टि की, तो मैं वही परमेश्वर तेरी ओर दृष्टि करता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह ने वो भीड़ को देखा। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आपकी तकलीफ को कोई देखे या ना देखे, आपके दर्द को कोई समझे या ना समझे, आपकी पीड़ा को कोई जाने या ना जाने, लेकिन आज मैं आपसे इस प्रकार से कहना चाहता हूं, यीशु ने उनकी तकलीफ की ओर दृष्टि की। हालेलुया। यीशु ने अपना चेहरा उनकी ओर निहारा और उनके ऊपर तरस खाया। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, कई बार आपने इधर उधर से हाथ मारकर
मदद मांगने की कोशिश की होगी, लेकिन किसी ने भी आपके ऊपर तरस नहीं खाया होगा। हो सकता है कि आपके ऊपर किसी ने दया नहीं की होगी। हो सकता है कि आज आप ये सोचते हो कि कोई आकर आपकी मदद करे, लेकिन आपकी मदद करने वाला कोई ना हो। लेकिन आज यीशु मसीह आपकी ओर देख के कहता है कि मेरी दृष्टि तेरी ओर लगी है और मैं तेरी ओर देखकर तेरे ऊपर तरस खाऊंगा। हालेलुया। और बाइबल ये भी कहती है मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह ने उन 5,000 की भीड़ को आशीषों से भर दिया, उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया मात्र 5 रोटी और 3 मछली के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर ने उनके पेट को भरा, परमेश्वर ने उनकी जरूरतों को पूरा किया, परमेश्वर ने उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया। हालेलुया। यीशु आया है आपकी आवश्यकता पूरा करने के लिए। यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं। हालेलुया। यीशु अच्छा चरवाहा है, वह आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। क्या आज आप कहते हैं मेरे घर का किराया देने के लिए पैसा नहीं? क्या आज आप कहते हैं मेरे बच्चे की फीस देने के लिए पैसा नहीं? क्या आज आप ये कहते हैं मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए मेरे को जूम मीटिंग में या ऑनलाइन क्लास चलाने के लिए मेरे बच्चे की कोई फीस नहीं? क्या आज इस प्रकार से कहते हैं लॉकडाउन आ चुका है, कोरोना वायरस की वजह से मेरी नौकरी चली गई है और मैं नौकरी कहां से मुझे मिलेगी और मेरी आवश्यकताएं कैसे पूरा होंगे? लेकिन आज यीशु मसीह आपसे इस प्रकार से कहना चाहता है, मैं इस दुनिया में आया हूं, मैं चरनी में पैदा हुआ हूं, मैं मेरा जन्म भेड़शाला में हुआ है ताकि मैं तेरी आवश्यकताओं को पूरा करूं। हालेलुया। हालेलुया। आप निराश ना होइए, आप चिंता मत कीजिए, अपनी सारी चिंता यीशु मसीह के ऊपर डाल दें। वह आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, वह आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। यीशु आया है ताकि आपको शांति दे सके, आपको शांति दे सके। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हो सकता है शांति ना होने की वजह से आप रात को सो नहीं पा रहे हो, शांति ना होने की वजह से आप रोटी नहीं खा रहे हो, शांति ना होने की वजह से आप प्रार्थना भी नहीं कर पा रहे हो। मेरे प्रियो, जब मन में शांति नहीं होती है तो मेरे प्रियो हम प्रार्थना नहीं, जब हमारे मन में शांति नहीं होती है तो मेरे प्रियो हम बाइबल भी नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन यीशु ने कहा, मैं आया हूं कि मैं तुम्हें शांति दे सकूं। मेरे प्रियो, इस दुनिया में धन में या कमाई में या चीजों में शांति नहीं है। सच्ची शांति यीशु मसीह है। यीशु आया है आपके जीवन को बदलने के लिए, यीशु आया है आपके पति को बदलने के लिए, यीशु आया है आपकी पत्नी को बदलने के लिए, यीशु आया है आपके बेरोजगारी को बदलने के लिए, यीशु आया है आपके पापों को क्षमा करने के लिए, यीशु आया है आपको। क्या आज आप हालेलुया। हे मेरे मन, तो क्यों व्याकुल होता है, तो क्यों चिंता करता है? मेरा यीशु मेरी उम्मीद है, मेरा यीशु मसीह मेरी आशा है, वो मेरा छुड़ाने वाला है, वो मेरा बचाने वाला है, वो मेरा शरण स्थान है। हालेलुया। आपकी बीमारी को चंगा करने के लिए यीशु मसीह आया, आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यीशु मसीह आया, आपको शांति देने के लिए यीशु मसीह आया। मेरे प्रियो, हालेलुया। आपके ऊपर तरस खाने के लिए यीशु मसीह आया। से कहती है कि जब प्रभु यीशु मसीह किसी टूटे हुए मनुष्य को देखता है, जब एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह देखता है तो वह तरस से भर जाता है। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह आपकी ओर देखता है, आज प्रभु यीशु मसीह आपकी ओर देखता है। मेरे प्रियो, जबकि मेरे प्रियो यह 25 दिसंबर का समय आ चुका है, जबकि मेरे प्रियो हर जगहों पे क्रिसमस का महोत्सव मनाया जाएगा, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज की शाम के समय में आपका यीशु मसीह अपने बाहों को फैलाकर आपको गले लगाने के लिए, मां से बढ़कर प्यार करने के लिए, पिता से बढ़कर प्यार करने के लिए और आपको आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आज यीशु मसीह आपको बुला रहा है। हालेलुया। आज यीशु मसीह आपको आमंत्रण करता है। आज यीशु मसीह आपके जीवन में एक बहुत बड़ा कार्य करना चाहता है। हालेलुया। अगर आप दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 8 और उसकी 9वीं आयत को पढ़ें तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 8 और उसकी 9वीं आयत में
इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वे धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। हालेलुया। वो धनी होकर भी, वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सृष्टिकर्ता, वचन की शक्ति से पूरी दुनिया को बनाने वाला, सारा संसार, सारा ब्रह्मांड उसके नियंत्रण में है। इस प्रकार से कहती है कि यीशु मसीह आदि है और अंत है। यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था, यीशु मसीह परमेश्वर था और यीशु मसीह ही परमेश्वर के साथ था। मेरे प्रियो, वो राजकुमार, वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, इस दुनिया को बनाने, इस दुनिया को चलाने वाला, हालेलुया, सोना चांदी हीरा मोती जो कुछ भी दुनिया में है, मेरे प्रियो, वो परमेश्वर का है। और इतना बड़ा, इतना धनी होकर भी मेरे लिए और वे आपके लिए वो कंगाल बन गया, वो गरीब बन गया। मेरे प्रियो, यीशु आया गरीब बनकर आपको धनी बनाने के लिए। हालेलुया। यीशु आया है कि वे आपके लिए नम्र बने, आपके लिए गरीब बने, आपके लिए वो निर्धन बने, ताकि उसके दया से, उसके अनुग्रह से मेरे प्रियो आप धनी हो जाए। हालेलुया। मैं आपके सामने घोषणा करता हूं, यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया, बाइबल इस प्रकार से कहती है, जो यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, जो यीशु को अपने जीवन में मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करता है, जो यीशु को कहता है, यीशु तो मेरा परमेश्वर है, मेरी आशा है, मेरी उम्मीद है, मेरी जगत की ज्योति है, तू मेरा जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जो इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर तू मेरे कारण तू कंगाल बन गया, तो मेरे कारण तू, हालेलुया, तूने एक भेड़शाला में तूने जन्म लिया, मेरे लिए तू छोटा बन के आ गया, तू राजाओं का राजा होकर भी, प्रभु का प्रभु होकर भी, शांति का राजकुमार होकर भी, महलों में रहने वाला, हालेलुया। प्रकार से कहती है कि यीशु मसीह के पैरों के सामने स्वर्गदूत अपने मुकुट को उतार कर उसकी आराधना करते हैं। वो यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए वो कंगाल बन गया। मेरे प्रियो, वो कंगाल क्यों बना? वो इसलिए बना ताकि आपको वो धनी बना सके, आपकी जरूरतों को वो पूरा कर सके। मेरे प्रियो, यही काम प्रभु यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह दुनिया में आए, उसने एक गरीब परिवार में जन्म लिया। वह गरीब परिवारों के अंदर उसने जन्म लेने के बाद, हालेलुया, वो हमारे लिए, वह आपके लिए वो निर्धन बन गया, ताकि उसके निर्धन हो जाने के द्वारा हम लोग धनी हो सके। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे भाई, मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, आप किराए के मकान में रहते हैं। क्या आज आपके पास में किसी प्रकार की जरूरत है? क्या आज आपके जीवन में कई प्रकार की जरूरतों की पूर्ति नहीं हो पा रही है? क्या आप धन की आशीष के लिए रो रहे हैं? क्या आज आपके पास में किसी प्रकार का कोई सोर्स नहीं? क्या आज आप नाना प्रकार की जरूरतों के लिए आप व्याकुल हैं, चिंताओं से भरे हैं, अशांति से भरे हैं, संघर्ष कर रहे हैं? मेरे प्रियो, बाइबल इस प्रकार से कहती है, यीशु ने कहा, मैं आया हूं कि मैं तुम्हारे लिए कंगाल बनूं ताकि मैं तुम्हें धनी बना सकूं। हालेलुया। परमेश्वर आपको अच्छे घर से आशीषित करेगा, परमेश्वर आपकी अच्छी नौकरी से आशीषित करेगा, परमेश्वर आपको गरीब नहीं धनी बनाएगा, परमेश्वर आपको पूंछ नहीं आपको सिर ठहराएगा। क्योंकि यीशु मसीह के आने के बाद, यीशु मसीह के आने के बाद मेरे प्रियो, बाइबल इस प्रकार से कहती है कि मंदिर का पर्दा हट गया और परमेश्वर की जितनी आशीषें हैं वो यीशु मसीह के आने के द्वारा हमारे जीवन में आ गई। हालेलुया। आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने यीशु मसीह दुनिया में आया, आपकी बीमारी को चंगा करने यीशु मसीह दुनिया में आया, आपका चरवाहा बनने यीशु मसीह दुनिया में आया, आपके व्याकुल हृदय को, हालेलुया, आनंद और शांति से भरने यीशु मसीह इस दुनिया में आया। हालेलुया। वो यीशु मसीह आज आपसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। क्या आज आप कहने के लिए तैयार हैं,
प्रभु यीशु मसीह मेरे दिल में आ। प्रभु यीशु मसीह मैं तुझे अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूँ। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हो सकता है कि आप कई सालों से मेरे प्रिय यीशु मसीह को जानते हो, कई सालों से आप उसकी सेवकाई कर रहे हो, कई सालों से आप विजिट कर रहे हो, कई सालों से आप प्रार्थना भी कर रहे हो, वचन भी प्रचार कर रहे हो, लेकिन अगर आपको फल नहीं मिला है तो मेरे प्रियो यीशु मसीह आज की शाम के समय में आपको इस प्रकार से कहता है, मैं आया हूं कि तुझे एक नई आशा दूं। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर आने वाले समय में बहुतायत की आशीष देगा। यीशु ही आपको आशीष दे सकता है। यीशु आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। यीशु आपकी जरूरतों को पूरा कर सकता है। मेरे प्रियो, अगर आप बीमार है तो यीशु आपको चंगा करेगा। अगर आपके पास नौकरी नहीं है, वो आपके लिए नौकरी का उपाय करेगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा, मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए आया हूं। हाँ मेरे प्रियो, अगर आज आप कंगाल हैं, अगर आज आप गरीब हैं, अगर आपका कोई मित्र नहीं, आज आप कहते होंगे मैं गरीब हूं, मेरे पास घर नहीं, मेरे पास छोटी सी झोपड़ी है, मेरे पास किसी प्रकार की आशीष नहीं है, तो आज यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है, मैं आया हूं तेरी झोपड़ी में निवास करने के लिए, मैं आया हूं तेरे छोटे से घर में रहने के लिए, मैं आया हूं तेरे टूटे परिवार को जोड़ने के लिए, मैं आया हूं तेरे आंसुओं को पोंछने के लिए। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आपका यीशु मसीह आपको बचाने के लिए आया। आपका यीशु मसीह आपको जीवंत करने के लिए आया। यीशु मसीह इसलिए आया है कि वह शैतान के काम को नष्ट करे, जादू टोना के काम को नष्ट करे, अंधकार की शक्तियों को तोड़े। वो इसलिए आया है ताकि वह आपको ऊंचाई पे लेके जाए। हालेलुया। आपका जीवन करने के लिए, आपकी सेवकाई करने के लिए, आपके जीवन में बड़ा बड़ा चमत्कार करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। हालेलुया। आपको बहुतायत का जीवन देने, अनंत काल का जीवन देने के लिए, हालेलुया, पवित्र आत्मा से अभिषेक करने के लिए, पवित्र आत्मा के वरदानों से भरने के लिए, आत्मा के फलों से आपको भरने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया है। हालेलुया, हालेलुया। आपको किसी बात की डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी बात को लेकर भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय भाई, यीशु आया है आपके लिए, आपको गले लगाने के लिए, आपको प्यार करने के लिए, आपको तसल्ली देने के लिए, आपके टूटे मन को चंगा करने के लिए, आपकी सेवकाई को ब्लेस करने के लिए, आपके पति को बदलने के लिए, आपकी पत्नी को बदलने के लिए, आपके बच्चे को बदलने के लिए, आपको अच्छे से अच्छी हर प्रकार की आशीष देने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया है। हालेलुया। और बाइबल इस प्रकार कहती है, मेरे प्रियो, वो मुझसे और आपसे बेहद प्यार करता है। हालेलुया। वो आपसे बहुत प्यार करता है। यीशु संसार छोड़ सकता है लेकिन नहीं छोड़ सकता। इस बात से कहती है, ना मैं कभी छोड़ूंगा, ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा। जगत के अंत तक यीशु आपके साथ रहेगा। आपके दुखों में यीशु आपके साथ रहेगा, आपके सुखों में यीशु आपके साथ रहेगा। जीवन के अंत तक वे आपके अगुवाई करता चलेगा। यीशु आपका चरवाहा है। तुम्हारे किसी बात की कमी घटी नहीं होगी। वह आपको हरी हरी चराइयों में लेके जाएगा। वह आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। वह, जैसे दाऊद ने कहा, वो मुझे सुख के झरने के जल के पास लेके जाता है, ठीक ऐसे ही यीशु आपको लेके जाएगा। मेरे प्रियो, आपको किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आपको किसी बात के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं। आप डरने की कोई आवश्यकता नहीं। डरो मत। यीशु इस दुनिया में आया है ताकि आपके डर को दूर कर सके, आपके आंसुओं को पोंछने, आपके जीवन में नया काम करने, आपको नई आशीषों से भरने, आपकी बीमारी को चंगा करने और आपकी सेवकाई को बढ़ाने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हालेलुया। आपके पति और पत्नी के रिश्ते को एक करने के लिए यीशु मसीह आया है।
आपके बच्चों को अच्छी नौकरी देने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया है। मेरे प्रियो, आपकी सेवकाई में बड़े से बड़े लोग और हर प्रकार के लोगों को कलीसिया में लेके आने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया है। हालेलुया। आपकी रोटी से लेके, कपड़े से लेके, मकान से लेके हर प्रकार की जरूरतों को पूरा करने के लिए यीशु मसीह आया मेरे प्रियो। क्योंकि मेरे प्रियो, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 8 और इसकी 9वीं आयत में लिखा है, वे हमारे लिए कंगाल बना ताकि हम धनी हो जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आज के इस शाम के समय में आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष देने पाए, आपके जीवन को बदलने पाए। हालेलुया। यीशु इसलिए नहीं आया कि मेरे प्रियो वे आपको अकेला छोड़ दे। यीशु इसलिए नहीं आया कि वे आपको आधे रास्ते में छोड़ के चला जाए। यीशु इसलिए नहीं आया कि वे आपको दंड दे। यीशु इसलिए नहीं आया कि वे आपको स्वर्ग के राज्य से दूर करे। यीशु इसलिए आया है कि वे आपके दंड को अपने ऊपर उठा ले। यीशु इसलिए आया है परमेश्वर के क्रोध को जो आपके ऊपर आना था वो अपने ऊपर ले ले। यीशु इसलिए आया है कि जो कोड़ा आपको मिलना था वो कोड़ा यीशु को मिले। यीशु इसलिए आया है, वो कटोरा जो हमें पीना चाहिए था वो उसने पी लिया। हालेलुया। वे हमें पवित्र बनाने आया, वे हमें धर्मी बनाने आया, वे हमारे ऊपर तरस खाने आया, हमारे ऊपर दया करने आया। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह आपको बुला रहा है। आज यीशु मसीह आपको बुला के कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, अगर आज तू अपने जीवन में रो रही है या रो रहा है तो मैं आज तेरे घर पे आना चाहता हूं। मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसकी 20वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं। हाँ मेरे प्रियो, ये कलीसिया के द्वार या फिर मन के द्वार में यीशु मसीह आज खटखटा के कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैंने तेरे मन के अंदर के दुखों को देखा है, मैंने तेरे हृदय के टूटेपन को देखा है, और मैं इस प्रकार से जानता हूं कि अंदर ही अंदर तू कितने जख्म से भरा हुआ है। और आज मैं तेरे दिल के दरवाजे में खटखटा के कहता हूं, क्या तुम अपने हृदय के दरवाजे को खोलने के लिए तैयार हो? मैं तेरे घर पे आना चाहता हूं और तुझे चंगा करना चाहता हूं। मैं तेरे घर को चंगा करना चाहता हूं, मैं तेरे परिवार को चंगा करना चाहता हूं, मैं तेरे पिता को चंगा करना चाहता हूं, मैं तेरी जवान बेटी को चंगा करना चाहता हूं, तेरे बच्चों को मैं महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं। मैं आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे। और मैं चाहता हूं कि पास्टर जी आज के वचन के लिए आप दुआ करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज का दिन के लिए। पिताजी, आपने हमको शिक्षा दिया है, मेरे मन तू व्याकुल कौन है अंदर ही अंदर, यहोवा पर आशा रख। पिताजी, आप ही है हमारे आशा धरती पर। पिताजी, दुनिया का सब चीज से निकल जाते हैं, देखने के बाद भी ना देखा जैसा चल जाता है, लेकिन आपने हमारे लिए कंगाल बनकर हमको धनी बनाने के लिए हर तरीके के भौतिक तरीके से, मानसिक रीति से, आत्मिक रीति से पिताजी स्वर्गीय तलों में हमको बैठाकर पिताजी आपने हमको हालेलुया अपनी संतान बना कर रखा। आप धन्यवाद करते हैं पिताजी, आपके दास को इतनी बड़ी अभिषेक के साथ आपने इस्तेमाल किया पिताजी। हालेलुया। पिताजी, आपके दास के द्वारा जहां वो सेवा करता वहां बहुत बड़ा बेदारी हो। दासी को अभिषेक के साथ में इनका परिवार का एक सदस्यों का आपका हाथ है। आपके दास की सेवकाई को बहुत तेरे आशीष दे पिताजी, और भी हमारे बीच में आकर प्रभु की श्रेष्ठ वचनों को बांटने के लिए अवसर दे पिता। आज जो वचन के बीच में जो भी लोग आया पिता, सबके ऊपर आपकी दया करुणा हो पिता, अद्भुत कार्य करो पिता, स्वर्ग खोले पिता, महिमा आपको मिले, यीशु मसीह की पवित्र नाम मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर, थैंक यू थैंक यू। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? आंसुओं की
घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा